मैं मंदिर में जाया करती थी, वहाँ संकीर्तन हुआ करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। बस उसी से प्रेरणा ले करके धीरे धीरे मेरे भी मन में वही भाव जगने लगे, तो मैं धीरे धीरे बाबा की सेवा करने लगी और भजन गाने लगी। और बहुत ही सुंदर भजन है और उसके बोल हैं, फागण में बुला ले तू खाटू एक बार, मैं बैठ के करूं बाबा तेरा दीदार, जी तो मेरा ऐसा करे कि खाटू में बैठी रहूं। नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर आज के समय में नाम बनाना बहुत आसान काम हो गया है। अपनी कला है, आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपका मोबाइल पे अकाउंट होना चाहिए, सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी होनी चाहिए, लोग आपको सुनते हैं, आपकी कला को सराहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है अपने भजनों से, अपने सुरीली आवाज़ से लोगों का दिल जीतने वाली नीलम जैन। आइए बात करते हैं उनसे इस बारे में। सबसे पहला सवाल, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही जन्म हुआ है और दिल्ली में ही शादी हुई है, तो दिल्ली से ही हूँ प्रॉपर। आपको भजन गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअल में कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले, मैं मंदिर में जाया करती थी, वहाँ संकीर्तन हुआ करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। बस उसी से प्रेरणा ले करके धीरे धीरे मेरे भी मन में वही भाव जगने लगे, तो मैं धीरे धीरे बाबा की सेवा करने लगी और भजन गाने लगी। कितने सालों से आप भजन गा रही हैं और कौन कौन से भजन कहाँ कहाँ पर अब तक गा चुके हैं आप? मैं पिछले 5 साल से ही भजनों की सेवा दे रही हूँ और दिल्ली, यूपी, एमपी और भी जगह, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह मैंने बाबा को रिझाया है संकीर्तन में जा के। आप सिर्फ बाबा श्याम के भजन गाती हैं? नहीं, मैं बाबा श्याम के अलावा श्री बालाजी महाराज, साईनाथ महाराज, माता रानी के जागरण चौकी भी किया करती हूँ। आप रामलीला मैदान में, मैंने सुना कि आप रामलीला में भी भजन गाती हैं वहाँ पर? हाँ जी, इस बार तो बड़ा ही प्यारा सौभाग्य मिला कि शास्त्री नगर की सबसे बड़ी रामलीला जो हमारे मनोज जिंदल जी भाई साहब करवाते हैं, उसमें भी मुझे भजन गाने का अवसर दिया गया और ये अवसर मुझे हमारे बड़े भैया आदरणीय अमित भोला जी के थ्रू मिला था, तो उनका दिल से धन्यवाद। आप अकेले गाती हैं कि आपके साथ भी कोई होते हैं? हाँ, मेरे साथ मेरी टीम भी है वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल मैं हाजिर लगाने के लिए वहाँ पर अपने छोटे भाई नीरज शर्मा को लेके जाती हूँ। अच्छा, अब आपका कोई नया भजन वगैरह कुछ आ रहा है क्या? हाँ जी, इसी 16 तारीख को, 16 मार्च 2024 को ही मेरा एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा भजन फागुन में बुला ले तू खाटू एक बार लॉन्च हुआ है और ये श्री श्याम जगत चैनल पर लॉन्च हुआ है। बड़े ही अच्छा सुंदर भजन है। ये पहला भजन आपका लॉन्च हुआ? नहीं, ये मेरा 7वां 8वां भजन है जो लॉन्च हुआ है। तो इससे पहले कौन से चैनल पे आपके भजन लॉन्च होते रहे हैं? ये भक्ति सागर पे हुआ है और JMD में, और भी बहुत सारे चैनल हैं जिनका मैं बता नहीं सकती। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आज के टाइम पे गाते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर भजन गाते हैं। आपका ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ जी, सिंगर नीलम जैन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है अपना। तो आप अपने चैनल पे भजन गाती हैं? हाँ, भजन भी गाती हूँ और भी जो पर्सनल इवेंट वगैरह भी होते हैं तो वो सब उस पर अपडेट करती हूँ। कोरो के शो वगैरह में भी अटेंड करने लगी हूँ, तो वो वहाँ पर भी जाती हूँ, तो वो भी डाल देती हूँ मैं उस पर। सिर्फ भजनों पर ही आपको रहना है कि भजनों से भी आगे आप बढ़ना चाहती हैं? नहीं, देखिए, भजनों से आगे मुझे नहीं जाना है और मेरा कोई एम नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा कोई कलाकार बनना है। बस प्रभु की सेवा मिलती रहे, यही मेरी इच्छा है। तो आप कुछ, आपका जो आपने बताया भी नया जो भजन गाया है आपने, अब थोड़ा हमें गा के सुना दे तो। हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर भजन है और उसके बोल हैं, और ये भजन मैंने, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है मेरे लिए कि ये भजन मैंने खुद ही लिखा है। और खुद लिखने का मतलब कि मतलब मन में मेरे ऐसे भाव आए अचानक ही बैठे बैठे, तो मैंने खुद ही लिख डाला और एक ज़िद सी हो गई इस भजन को लेकर मेरे मन में कि नहीं, अब तो यही भजन मुझे प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। तो उसके बोल हैं, फागण में बुला ले तू खाटू एक बार, मैं बैठ के करूं बाबा तेरा दीदार, जी तो मेरा ऐसा करे कि खाटू में बैठी रहूं, जी भर के करूं दीदार के खाटू में बैठी रहूं। अंतरा भी बड़ा ही सुंदर है क्योंकि मेरे मन के भाव हैं। एक बार 11 में गई थी घूमने, देखते ही तन्ने में लगी थी झूमने, दर्शन से तेरे मन ने ऐसा लगा, मिल गया वो आई थी जिसे मैं ढूंढने, जी तो मेरा ऐसा करे तेरा दर्शन मैं पाती रहूं,
फागण में बुला ले एक बार के खाटू में बैठी रहूं, जी भर के करूं दीदार के खाटू में बैठी रहूं। एक मेरा बड़ा ही प्यारा भजन जो पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, वो भी बड़ा सुंदर भजन है फागुन का। देखो खाटू का सुंदर नज़ारा, रंगों में रंगा जग सारा। वो देखो खाटू का सुंदर नज़ारा, रंगों में रंगा रंग सारा। बोलो जय श्री श्याम के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है, के फागुन में लाया है, के खुशियाँ लाया है। और उससे भी पहले फागुन में मेरा बड़ा सुंदर भजन आया था, मैं तो लेकर निशान खाटू जाऊंगी, शाम चरणों में चढ़ाऊंगी। मैं तो लेकर निशान खाटू जाऊंगी, शाम चरणों में चढ़ाऊंगी। मेरा शाम सुने दिल की मेरी, मेरा शाम सुने मन की मेरी, दुख सारे मैं भूल जाऊंगी। मैं तो शाम निशान लेके जाऊंगी, शाम चरणों में चढ़ाऊंगी। जहाँ शाम की बात हो वहाँ श्री राम की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई हमारे राम मंदिर की। उसके लिए हम राम मंदिर के ऊपर भी, आप राम भगवान के ऊपर भी कुछ गाया होगा आपने, तो कुछ सुनाइए उस पर। मैंने जो भजन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ राम मंदिर, जब राम मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में, तो उस दौरान से लेकर और अब तक मेरे मन में एक ही भाव उठता है जो सभी को ये भजन पसंद है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भजन के लिए कोई अवार्ड वगैरह भी मिले होंगे, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, मुझे कई अवार्ड भजनों के लिए मिले हैं और काफ़ी अवार्ड मुझे अभी इस हफ्ते में ही, पिछले हफ्ते में वुमेन्स डे पर भी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा अवार्ड नारी रत्न से सम्मानित किया गया है और उसके पहले भी कई अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। तो ये थी हमारे साथ नीलम जैन, जो भजन गाती हैं बाबा श्याम के ऊपर। बाबा श्याम अपने भक्तों पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखें। इसी के साथ विदा लेते हैं। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।